क्लियर है? इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1। इसमें कितने हैं? 0। तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेस चाहिए? 0। तो आंसर में तो डेसिमल प्लेस दिया है, मतलब ये गलत है। समझ आ रहा है? यहां आ जा। ये क्या है? सब्सट्रैक्शन में क्या चलता है? सब्सट्रैक्शन हो गया, ये रिजल्ट आया। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? इसमें कितने हैं? तो सॉल्यूशन में कितने चाहिए? है कितने डेसिमल प्लेस? नहीं, मोहतरमा 3 बोल रही थी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कर रही थी ना, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के लिखा है। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं हर जगह सिग्निफिकेंट फिगर चिपकाता था। नहीं नहीं नहीं, पहले ये तो समझो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सवाल आया है, नीट 2020 का सवाल है। समझ आ रहा है? वो सॉल्व करेंगे हम। समझ आ गया? तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस? इसमें कितने? तो रिजल्ट में कितने चाहिए? है कितने? सही कि गलत? तो मैथमेटिक्स नहीं घुसेना वहां पे। क्लियर है? चलिए बता, अब ये क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन में बता, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें तो रिजल्ट में कितने चाहिए? कितने? सही है कि गलत? अब वहां पे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट मत कर, कैलकुलेशन नहीं करना, सिग्निफिकेंट फिगर का खेल खेलना। समझ आ रहा है? बता, यहां पे ये क्या है? डिवीजन में कौन सा रूल? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? रिजल्ट में कितने चाहिए? है क्या? 2। तो बिल्कुल सही है। तो क्या ऑप्शन नंबर? बात समझी क्या? बता क्या समझा? पहले तो सर राउंड ऑफ करना सीखा हमने। राउंड ऑफ करना मतलब जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो, जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो, तो छोड़ने वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 500 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? उसके पहले वाला 1 से बढ़ा देंगे। छोड़ने वाला डिजिट 5 से छोटा है, 50 से छोटा है, 500 से छोटा है, 5000 से छोटा है, तो छोड़ दो। समझ आ गया? और अगर 5, 50, 500, 5000 ऐसे टाइप का है, तो उसके पहले वाला इवन है, केयरफुल रहना। इवन है तो इवन रहने दो, ऑड है तो इवन करो। ऑड है तो इवन करने के लिए +1 ही करेगा, -1 नहीं। बात समझ आ गई? उस हिसाब से ये भी हमने चेक कर लिया। ओके, एक बात समझना बेटा, जब भी ये तो सॉल्व करने वाला है, ओके, जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल प्लेस 1 नॉन जीरो टर्म के बाद होता है। क्या कह रहे हो मास्टर? कुछ समझ नहीं आ रहा? ध्यान से सुनो। जब भी साइंटिफिक नोटेशन की मेथड क्या होती है कि आंसर को एक डेसिमल प्लेस के बाद लिखो, और एक डेसिमल प्लेस 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसका करेक्ट डेसिमल प्लेस कहां होना चाहिए? यहां पे पॉइंट होना चाहिए, लेकिन अब है कहां पे? यहां पे। तो सरकाएंगे ना इसको, 1 2 3। किधर सरकाया भाई? 3 से लेफ्ट में, 3 से लेफ्ट में, 3 से लेफ्ट में सरकाया। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.256 इंटू 10⁻3। ठीक है? समझ में आता है क्या? अच्छा, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? देखो, 1 2 3, 1.0 इंटू 10⁻3 -3। उमा रूल याद रखो। उमा मतलब तुम्हारी शेजारी नहीं, उजवी कड़े माइनस। उमा मतलब उजवी कड़े माइनस। अबे उपमा नहीं भिखारी, उमा, उजवी कड़े माइनस। तो उजवी कड़े सरकाया ना राइट साइड में, 1 2 3, तो क्या आएगा? -3। अच्छा, यहां पॉइंट यहां लाना पड़ेगा। अरे मानता है कि नहीं? तो यहां से आएगा ना, 1 2 3 4, 5.0000 इंटू, समझा क्या? यहां देख, यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, 3.204। तुम्हारा कंसंट्रेशन चेक कर रहा था। अबे हंसो मत, सच में चेक कर। हो गया? क्लियर है ये? ठीक। ये होमवर्क है तुम्हारा, घर पे जाके सॉल्यूशन कैलकुलेटर से निकालना, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेक कर लेना। क्लियर है? नहीं आए तो पूछ लेना। चलो ये आ जाओ, ये बढ़िया है। क्या है भाई ये? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड।
ओके, कहां से शुरू करेंगे? ए से करेंगे, चलो कोई बात नहीं, ए से। क्या बोला है देखो? 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट। तो छोड़ 5 को कि 53 को? यहां तो याद आता है, एग्जाम में याद नहीं आता, 5 को ही देखता है। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? छोड़ना किसको है? 53 को। और कितने कमीने हैं, कितने कमीने हैं, 53 के पहले इवन दिया है, मतलब पूरा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑड होता तो 5 को भी बढ़ा लेता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितने भी कमीने हो, हम उससे बड़े कमीने बनेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? 53 दिया है भाई, ये क्या दिया है? 53, और 53 50 से बड़ा है, उधर ऑड इवन का खेल नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? 25 पॉइंट। समझा कि नहीं? बी 3 डिजिट, 1 2 3, 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 4.99 प्लस 1, तो 005, 5.00। अभी 0 को छोड़ मत देना, बिकॉज मैथमेटिक्स चढ़ा है क्या इधर? नहीं, फिजिक्स चढ़ा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑप्शन में 5 और 5.00 दोनों होगा, तो 5 आंसर नहीं उसका, 5.00। सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इसको करो 1 डिजिट, मतलब ये लेना पड़ेगा 1 डिजिट, ठीक है? हाँ, तो 1 डिजिट तक क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अरे 1 ही डिजिट रखना है, 0.7 करेगा तू, पहले 0.7 करेगा, लेकिन डिजिट कितने हैं? 0.7 में डिजिट कितने हैं? 2, 1 तक करना है ना, तो 0.7 मतलब 1, 0.7 मतलब क्लियर है? 2 डिजिट 50 है ना, 50 के पहले ऑड दे रहा है कमी ना, 50 के पहले ऑड दे रहा है, तो 50 के पहले ऑड है तो कोई टेंशन नहीं, इवन कर देना 3.4। अरे समझा कि नहीं? 3 डिजिट, 3 डिजिट मतलब ये रहा, हाँ 3 डिजिट। हाँ बोलो क्या करेंगे फिर? या फिर नहीं, सॉरी एक मिनट, किधर गया ये रबर निकालो, इसका इरेजर, ये ले लेंगे। ये सवाल ही गलत है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में पूछना चाहिए। ओके, इसको पकड़ के चलेंगे, चलो ठीक है। तो ये 27 है ना, 27 इज लेस देन 50, तो क्या जाएगा? 0.039। 3 डिजिट 5 है ना, 5 के पहले इवन है, तो 4.08, ठीक है? चलो ये रहा। हाँ, ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज इतना। क्या क्या हो गया भाई? हाँ, सी वाला अच्छा ठीक है, इसको क्या कर ले तू? 0.7 कर ले, जाने दे, लोड मत ले। ई वाला क्या हो गया? ई वाला एक्सप्लेन करूं, देखो यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि 3 डिजिट बोल रहा है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ऐसे बोला तो 3 डिजिट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं ना। समझ आ गया? हमें तो वो राउंड ऑफ की टेक्निक सीखनी है, तो तू अगर 3 डिजिट ये लेके सॉल्व करेगा, सॉरी 3 डिजिट ये लेके सॉल्व करेगा, सॉरी इधर गलती करके ना, 3 डिजिट ये लेके सॉल्व करेगा तो 0.03, आगे क्या है 927, तो क्या हो जाएगा 0.04। अब सही है? वो छोड़ो, उसका टेंशन नहीं, सवाल सिग्निफिकेंट फिगर में पूछना चाहिए। किस में पूछना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर, ताकि क्लियरिटी रहे, नहीं तो डिजिट बोले तो कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? तो राउंड ऑफ टेक्निक में क्या क्या क्लियर हुआ? देखो ये सवाल करो, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बाय, ठीक है, डायमीटर कितना है? 1.06, रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2, 1.06 बाय 2, 0.53, सही ना? 0.53। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ध्यान से सुनो बेटा, पाई कितना? 3.14, आर स्क्वायर मतलब 0.53 इंटू 0.53,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका 2, तो सॉल्यूशन में वो आंसर सही होगा जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो प्रोडक्ट करने की जरूरत होगी क्या? नहीं, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आंसर होगा। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर पे इसका आंसर बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, मोबाइल निकालो, इसका आंसर बताओ। 3.14 एमसीक्यू में अप्रोच बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बताओ। हाँ, उसमें राउंड ऑफ नहीं ना बेटा, रेडियस निकाली, फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे ना। पाई डी स्क्वायर बाय 4 यूज कर, मतलब तेरे को उस पे कर ले तू, पाई डी स्क्वायर बाय 4 कर लेना। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, वो तो हमने हमारे सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड करके 2 लिख लिया। क्लियर है? हाँ बोलो। 0.882026 और कुछ है? कहाँ है? सही है ना? क्या हो गया? हाँ, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2, तो 2 मतलब ये 2, इसके आगे क्या है? 2026 विच इज लेस देन 5000, नहीं 50,000, 5000। तुम्हारे साथ रह के मैं भी बिगड़ गया, 1 साल पढ़ाऊंगा तो पूरा फिजिक्स भूल जाऊंगा मैं। ओके, तो ये छोड़ देंगे 0.88। क्लियर है? एमसीक्यू में और इजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये हो गया, ये आ जाओ। हाँ, ये अच्छा सवाल है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ध्यान से सुनो बेटा, किसको कंसीडर करके? सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5, समझा? बिकॉज पावर सेम नहीं होंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा क्या? तो दोनों का पावर 10 टू द पावर 5 कर लिया, तो 5 करेंगे तो ये इधर ले जाना पड़ेगा, ये इधर ले गया तो 10 टू द पावर 5 हो गया, तो ये तो कॉमन निकल गया ना। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चलता है। अच्छा, क्या चलता है? डेसिमल प्लेस। ये मत करो, क्या चलता है? डेसिमल प्लेस। इसमें कितना डेसिमल प्लेस है? 1। इसमें कितना है? 2, तो रिजल्ट में कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। कर सब्सट्रैक्शन, इधर 0 ले लेगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 8 में से 2 गए 6, 2 2 ही आएगा 2 की 3 आएगा। तुमको सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता रे। 3.65, ठीक है, जो आएगा सो आएगा, हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर खेलना है। इसमें कितने प्लेस है? इसमें कितने? 2। अच्छा, 1 के बाद 2। अच्छा ठीक है, तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए? 1 2 1। बहुत सही जा रहे हो। ओके, तो एक प्लेस रखना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने वाली चीज 5 है, 5 के पहले इवन है। क्लियर है? एमसीक्यू में और इजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये अच्छा सवाल है। एक प्रोसेस है कोई तो भी, इसको में क्या है? 2.3 किलोग्राम का वेट है, 2.3 किलोग्राम का वेट है। उसमें क्या किया हमने? इतना और इतना मास ऐड किया, तो ग्राम किलोग्राम के साथ ऐड नहीं होगा ना, तो बेटा हाँ वेरी गुड, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 मतलब 1 2 3 0.02015। अरे समझा कि नहीं? 0.02015। और एक मास है, कौन सा? 0.02017। अरे कुछ चढ़ रहा है कि नहीं दिमाग में? दोनों मास को ऐड किया, लेकिन किलोग्राम में कन्वर्ट करके ऐड किया। ओके, अब एडिशन कर, 5 कौड़े 7 चिमनिया 12, 1 2 और 1 3, 0 4 3 2। इसमें कितने प्लेस है? इसमें अबे अंधो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वेरी गुड, तो कितने प्लेस रखने पड़ेंगे?
1, तो बस इसको ही रखना पड़ेगा, बाकी को हटाओ। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? क्लियर है? अब ऐसे मत बोलना वो 2.3 था, ये भी 2.3 आया। तेरे को क्या करना है, तू तो रूल लगा और आगे बढ़, तो जवाब यही आएगा, जवाब यही है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंस पता करना है गोल्ड पीसेस के मास का। गोल्ड का पीस कौन सा है? 20.17 एंड 20.15। कोई तकलीफ है क्या? 17 में से 15 माइनस करेंगे, बिकॉज यू आर मास्टर इन सब्सट्रैक्शन ना, तो 15 में से 17 नहीं करेंगे। ओके, बोलो सब्सट्रैक्शन। अच्छा, पहले ये बताओ सब्सट्रैक्शन का रूल सिग्निफिकेंट फिगर से चलेगा? अच्छा, मेरे को नहीं आता ना डेसिमल प्लेस से, ठीक है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? इसमें रिजल्ट में भी हम दो, हमारे 2, गुड। 7 में से 5 गए 2, ओके। 1 में से 1 गया 0, 0, 2, ठीक है, 2 ही है, तो 0.02। तू 2 मत कर, तेरी हरकत ऐसी रही तो 1 भी नहीं मिलेगी तेरे को। ओके, 0.02, ठीक है, ओके। पानी पीता हूँ। कितने भूखे नंगे लोग हैं, मास्टर की चाय पे भी नजर है तुम्हारी। वो डॉक्टर के पास गया था मैं, मेरे को टैबलेट नहीं खाता नॉर्मली, लेकिन अभी वो सिलेबस भी बचा है, तो उसने ना उसका धंधा चलाने के लिए मेरे को 4 एंटीबायोटिक दिया, 4 टाइप के। तो एंटीबायोटिक खा के आया हूं मैं, तो उसे पसीना छूट रहा है। अच्छा, ऐसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंटरेस्टिंग टर्म है, कभी कभी पूछ लेता है सवाल, ध्यान से सुनो। ये छोड़ने वाला टर्म समझा? राउंड ऑफ करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डेसिमल प्लेस, कभी कभी स्क्वायर रूट भी पूछ लेता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का खेल भी सिग्निफिकेंट फिगर से चलेगा, स्क्वायर का खेल भी सिग्निफिकेंट फिगर से चलेगा। समझ आया? अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? इट इज द गेम ऑफ पावर एंड स्पेशली पावर ऑफ 10। ध्यान से सुनना, रूल इतने लंबे चौड़े लिखे, फालतू का कंफ्यूजन है, बहुत इजी है। क्या है? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर, पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मैं घर पे होता हूं ना, ऐसे मेरे को छींक आती है ना, तो मैं किसी के मुंह पे छींकता हूं। ऐसा लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रखना, वैसे नहीं करता हूं मैं। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि मेरे अब्बू नहीं होने चाहिए वहां पे, नहीं तो उनके सामने ऐसे किया तो फिर वो मुश्किल है, फिर कुछ नहीं, भविष्य मुश्किल में आ जाएगा। अब्बा नहीं मानेंगे, वेरी गुड बेटा, तेरे तो अब्बा भी नहीं मानेंगे, अम्मी भी नहीं मानेंगे, तेरी शक्ल ही ऐसी है, तेरा पड़ोसी भी नहीं मानेगा। ओके, तू ट्राई मत कर तू, ठीक है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर। लेकिन जो नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक डेसिमल प्लेस के बाद, एंड वो नंबर अगर 5 से छोटा है तो 1 लेना। वो नंबर अगर 5 से छोटा है तो 1 लेना, 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो 10 लेना। समझा? पावर ऑफ 10 ही बताना है, लेकिन जो नंबर है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, और जो नंबर है वो अगर 5 से छोटा है तो 1 लेना, और 5 या 5 से बड़ा है, और सवाल 5 का देगा, ठीक है? 5 का देगा तो 5 को क्या लेना है? 10, 5 से बड़े को भी 10। मतलब क्या? ध्यान से सुन, मान ले 49 है, तो पहले क्या कर तू, 49 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख, तो पॉइंट इधर लेना पड़ेगा। क्या आएगा?
4.9 इंटू 10 टू द पावर 1, समझा कि नहीं? तो 4.9 को क्या लेगा? अबे 4.9 5 से छोटा है तो उसको कितना लेगा? 1, या फिर मोर करेक्ट 10 टू द पावर 0 ले, 10 टू द पावर 0, बिकॉज 10 का पावर लिख रहा है ना, तो क्या ये 4.9, तो 4.9 को तू लेगा 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 1, तो फाइनली क्या आएगा? 10 टू द पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया?